सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST की सब कैटेगरी में आरक्षण को दी मंजूरी। क्या होगा इसका असर? पीठ के 6 जजों ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी को भी आरक्षण दिया जा सकता है। सिर्फ जज जस्टिस बेला त्रिवेदी इस राय से असहमत थी। इस फैसले के बाद राज्य अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में आंकड़ों के आधार पर सब क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी राज्य में 15% आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए है तो उस 15% के अंतर्गत वो कुछ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण तय कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सारी अनुसूचित जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है, कुछ दूसरों से ज्यादा पिछड़ी हो सकती हैं। इसलिए उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार सब क्लासिफिकेशन करके अलग से आरक्षण रख सकती है। 7 जजों ने 6 अलग अलग राय लिखी। विशेषज्ञों का मानना है कि आरक्षण के हिस्से में ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके कई राजनीतिक प्रभाव दिखेंगे। 1950 में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति की नौकरी और कॉलेज के आरक्षण में 25% वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों के लिए निर्धारित किया था। इसे हाई कोर्ट ने 2006 में खारिज कर दिया। खारिज करने का आधार 2004 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति की सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्यों के पास ये करने का अधिकार नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति की सूची राष्ट्रपति की ओर से बनाई जाती है। आंध्र प्रदेश ने भी पंजाब जैसा एक कानून बनाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। इस कारण पंजाब सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसमें यह कहा गया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण के आधे हिस्से में इन 2 जातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये कानून भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ के पास पहुंचा। 1 अगस्त के फैसले ने 2004 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस मनोज मिश्रा के फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति एक समान वर्ग नहीं है। उन्होंने लिखा कि कुछ जातियां जैसे जो सीवर की सफाई करते हैं वो बाकियों से ज्यादा पिछड़ी रहती हैं, जैसे जो बुनकर का काम करते हैं, जबकि दोनों ही अनुसूचित जाति में आते हैं और छुआछूत से जूझती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सब क्लासिफिकेशन का निर्णय आंकड़ों के आधार पर होगा, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। सरकारों को यह दिखाना होगा कि क्या पिछड़ेपन के कारण किसी जाति का सरकार के कार्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। सब क्लासिफिकेशन पर जुडिशियल रिव्यू भी लगाया जा सकता है।